हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्टोरी वाइज से मैं हूं अली सैदी और काफ़ी दिनों के बाद एक नए ब्लॉग के साथ दोबारा से मैं हाजिर हूं और आप मेरे ब्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे इसके बारे में कि आप ब्लॉग अपलोड क्यों नहीं कर रहे। और वजह ये बनी थी कि मेरी जो है आपको जैसे कि पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि बाइक चोरी हुई थी और उस सिलसिले के अंदर मैं काफ़ी बिज़ी रहा और उस चक्कर के अंदर कि जो अपार्टमेंट के जो ओनर्स थे, उनके साथ जो है काफ़ी हमारी जो है बहसें भी हुई हैं इसके ऊपर और काफ़ी बातचीत भी हुई। लेकिन ये हुआ कि कम से कम जो है उन लोगों ने भी एग्री किया इस बात के ऊपर कि यार और कि हम लोग जो है इनको जो है जो भी मतलब कि पेमेंट वग़ैरह है वो हम देंगे। लेकिन मसला ये हुआ कि वो लोग जो है इस बात पे एग्री नहीं कर रहे थे कि पेमेंट जो है वो फुल दें। तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है आपकी जो है हाफ़ पेमेंट देंगे। तो फिर ऐसा हुआ कि हाफ़ पेमेंट से भी वो बहुत कम पैसे दे रहे थे और उन्होंने जो है हमें कहा कि हम आपको जो है तकरीबन ₹20,000 देंगे और जो बाइक है वो तकरीबन 2022 मॉडल की बाइक थी, तो वो इस वक़्त जो है तकरीबन 85,000 की वो बाइक है। अब हमें जो है काफ़ी इसके ऊपर मतलब कि बड़ा बुरा भी लग रहा था कि यार आपकी बिल्डिंग से जो है एक चीज़ चोरी होती है, उसके बाद वो इस बात पे मान भी नहीं रहे थे कि यार मतलब कि सिक्योरिटी जो है वो हमारा हेडेक नहीं है और हमने जो है ये कैमरे वगैरह जो हैं वो अपने लिए लगाए हुए हैं और ये जो है मतलब कि खैर यही बातें वो कह रहे थे। आखिर में उन्होंने एक ऐसी बात भी उन्होंने मुझे बोली कि जो बाइक है वो क्या पता आपने जो है वो खुद चुराई हो। तो इस बात के ऊपर जो है मुझे तो है काफ़ी अ, अपसेट फ़ील हुआ और काफ़ी बुरा लगा इसके ऊपर कि यार ये लोग मतलब कि किस तरह के मतलब के लोग हैं। तो ख़ैर ये वकला लोग जो हैं मतलब ये जो इसके ओनर्स हैं वो वकील हैं, तो वो तो मतलब कि बातों से बातें जो हैं वो निकाल लेते हैं। तो बहरहाल हमें भी जो है मतलब कि हम भी ऐसे लोग नहीं हैं कि जो इनके साथ मतलब कि लोगों के साथ लड़ाइयाँ, झगड़े वग़ैरह इनके अंदर पड़ें। तो हमने कहा यार बस जितना हो सकता है उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि यार आप जो है मतलब कि 20 तो हज़ार बहुत कम है, तो आप जो है इसको जो है कम से कम इतने तो दे दें कि कम से कम हाफ़ पैसे उसके हो जाएँ। तो उन्होंने जो है तकरीबन कोई 30,000 रुपए जो है वो अमाउंट जो है वो हमको दी। तो बहरहाल फिर हमने जब पुलिस से भी इसके हवाले से बात की तो पुलिस भी जो है हमारे साथ जो है वो इतनी ज़्यादा कोई कोऑपरेटिव नहीं थी। उन्होंने यही कहा कि यार जो मतलब कि बस वो जितना अमाउंट वो दे रहे हैं तो वो आप जो है वो अमाउंट बस चुपचाप करके ले लें क्योंकि अगर आप मज़ीद इसके ऊपर जो है आप अगर एफआईआर और केस वगैरह करेंगे तो उसके अंदर भी आपके ही पैसे उसमें खर्च होने एट द एंड जो है वो आपको इसके नताइज का पता है कि मतलब कि आपकी जो है उनके साथ जो है मतलब कि एक तो मिलना-जुलना भी है, तो वो भी एक तो इख्तिलाफ़ात उसके अंदर आएँगे और बाद में जो है ये केस के अंदर जो है ना मतलब कि कोई ऐसी जान भी नहीं होगी। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि यार चलो बस जो अल्लाह को मंज़ूर था वो बस ठीक है और जो मतलब कि पेमेंट जो उन्होंने हमें जो देनी थी बस फिर उसके बाद वो हमने उनसे पेमेंट ले ली। तो बहरहाल पर यहाँ पर जो है ये मामला जो है वो ख़त्म हुआ। तो दूसरी जगह मैं यूँ बिज़ी रहा कि वीडियो इसलिए नहीं अपलोड मैं कर सक रहा था कि मेरा जो है जो घर है वो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसकी। तो उसके लिए जो है काफ़ी एक तो बड़े मसाइल ये हुए पेश कि यार पहले तो हम ठेकेदारों को ढूँढ रहे थे कि ठेकेदार वग़ैरह जो है वो जो भी आ रहा था वो एक अपनी साइंस के साथ जो है मतलब कि उधर जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिए हमें कह रहा था कि ऐसे कर लें, वैसे कर लें। तो कहीं कहीं पर तो वो हमें साफ दिख रहा था कि वो हमको जो है कहीं पर वो चूना लगा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। तो कुछ उस वज़ह से जो है काफ़ी हम उसके अंदर मैं बिज़ी रहा। तो अल्लाह-अल्लाह करके फिर कुछ एक ठेकेदार हमें मिला, तो उसने जो है फिर वो काफ़ी अच्छा मतलब कि ठेकेदार है जिसने जो है इस वक़्त हमारी जो वो कंस्ट्रक्शन वग़ैरह के लिए आया हुआ है और जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो पहले तो ये था कि वो जो जगह है हमारी, तो वहाँ पर वो जो वॉल्स हैं, जो दीवारें वग़ैरह हैं, उनके ऊपर जो है वो लोड बेयर हुआ हुआ है। अब वो देखना ये था पहले तो इंजीनियरिंग एक इंजीनियर को पहले मैंने कहा यार पहले बुला के ये दिखाऊँ कि यार कि ये कितना लोड बर्दाश्त कर सकते हैं, क्या हम इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो उस चक्कर के अंदर जो है सबसे पहले तो मुझे जो है कुछ तो मेरे दोस्त भी हैं इंजीनियर, तो उनको भी मैंने बुलाया और कुछ जो मतलब कि इस शोबे के अंदर जो है काम कर रहे हैं, उन इंजीनियर्स को भी जो है बुला के जब पूछा पूछा हमने कि यार
ये कैसा मतलब कि कंस्ट्रक्शन हुई हुई है कि इसके ऊपर हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़रूरी था। क्योंकि ये जो है पिलर्स के ऊपर जो है मतलब कि नहीं बना हुआ, जो कॉलम्स होते हैं, वो उनके ऊपर ये घर नहीं बना हुआ है। पुरानी कंस्ट्रक्शन जो है वो है तो पक्की, कंस्ट्रक्शन के अंदर कोई वो नहीं है, लेकिन ये दीवारों के ऊपर जो है मतलब जो 9 इंची की जो दीवारें होती हैं, उनके ऊपर लोड बियर हुआ हुआ है। तो फिर उसके बाद वो काफ़ी एक सर दर्द रहा, उसको हमने पहले वो चेक करते रहे कि यार ये हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं या कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो वो एक बड़ा मसला था। ख़ैर एनीवेज़ जब वो पूरा कर लिया, तो उसके बाद फिर उसकी वो मैपिंग के ऊपर आई बात, तो फिर उसके बाद जो है वो उसके अंदर मैं बिज़ी रहा, उसकी सारी डिज़ाइनिंग, सारी वो जो मैपिंग है वो सारी मैंने खुद करी है। और कहाँ पे मतलब किस तरीके से मतलब कि बनाना है, कौन-सा कमरा किधर बनाना है, किचन किधर होना है, बाथरूम किधर होना है, सहन का, ये सारी चीज़ें जो है उसके लिए फिर मैप डिज़ाइन करता रहा। वहाँ पर मैं बिज़ी रहा, तो ये एक बड़ा जो है सर दर्द सा था कि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है एक तो मेरी जो है मेहनत और मशक्कत इसके अंदर लगी है। एनीवेज़ फिर उसके बाद जब हमने ये कंस्ट्रक्शन के लिए हवाले से मैप वगैरह जब तैयार कर लिया, तो फिर उसके बाद ये था कि दूसरा मरहला ये था कि ठेकेदार को समझाना कि इस तरीके से जो है वो कंस्ट्रक्शन करनी है, यहाँ-यहाँ पर जो है लोड को लेकर आना है और इधर-इधर जो है वो बैलेंस करना है इसको। तो फिर हमने जो है अब हमारे पास ऑप्शंस ये थे कि हम यहाँ पर कौन-सा लेंटर डालें। तो हमारे पास अभी ऑप्शन ये था कि हम यहाँ पर आरसीसी करें, जो पहला आरसीसी हमारे हुआ हुआ है, बेस में मतलब आरसीसी हुआ हुआ है। तो वो करें, तो फिर उसके बाद ये मसला आ रहा था कि अगर आरसीसी करते हैं तो इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा आ जाता है, वो टनों का वेट होता है। तो वो फिर हमने उससे जो है हमने कहा कि यार आरसीसी जो है वो काफ़ी भारी रहेगा, तो वो अगर आरसीसी किया तो उसके अंदर थोड़ा-सा हमें खतरा नज़र आ रहा था। तो फिर हमने कहा कि नहीं आरसीसी नहीं करते, फिर उसके बाद हमने फिर दूसरा सोचा ऑप्शन कि आरबीसी करते हैं। तो आरबीसी के अंदर ये होता है कि वो ब्रिक लाइनर होता है, तो उसके अंदर भी यही इश्यू आ रहा था कि उसका भी लोड जो है वो काफ़ी अच्छा भला काफ़ी ज़्यादा होता है, टनों का वेट होता है उसका। तो ये था कि 9 इंची की जब दीवारें होती हैं, 9 इंच की दीवार ऐसी होती है कि एक ईंट जो है वो ऐसे रखी होती है, दूसरी ईंट ऐसे रखी होती है 2, फिर उसके ऊपर मतलब कि इस तरह 2 ईंटें होती हैं, फिर मतलब कि इस तरीके से पूरी 2 इंची की मतलब कि 9 इंची की दीवार इस तरीके से बनती है। एक जो है ईंट 4 इंच की होती है, साढ़े 4 की। तो दोनों को मिला लो तो 9 इंच की दीवार पूरी हो जाती है। तो फिर उसके बाद जो है हमने कहा कि इसके ऊपर जो लोड है वो आरसीसी का लोड जो है वो बर्दाश्त शायद ये ना कर सके। पहला आरसीसी इसके ऊपर हुआ हुआ है, इसके ऊपर हम आरसीसी लेकर जाएँगे तो वो और टनों का वेट इसके ऊपर आ जाएगा। फिर डेड वेट भी होता है, इसको भी काउंट करना होता है। तो फिर उसके बाद हमने काफ़ी इसके ऊपर जो है सोच-विचार करने के बाद फिर हमने कहा कि इसको जो है वो टीआर गार्डर जो है उनके ऊपर किया जाए। तो फिर हमने ये डिसाइड किया कि टीआर गार्डर के ऊपर करते हैं, लेकिन वो इस तरीके से करेंगे हम कि टीआर गार्डर रखेंगे और उसके ऊपर जो है फिर हम कंक्रीट का जो है वो पूरी एक लेयर से जो इसकी छत होती है वो बनाएँगे। उसका एक होता है मेथड ये होता है कि वो पहले हम टीआर गार्डर रख देते हैं, उसके ऊपर फिर हम हार्डकोर करते हैं। हार्डकोर करने के बाद फिर हम उसके ऊपर फर्श करते हैं, जो कि आप कोई भी फर्श कर सकते हैं। मेरे जो ख़्याल में ये था कि ख़्याल भी था और दूसरा ये था कि मुझे ये डर था कि ये अक्सर ऐसा होता है, ये लीकेज प्रॉब्लम करते हैं। तो उससे बचने के लिए जो है मैंने फिर ये सोचा कि यार कि मैंने पहले तो पूछा, फिर उसके बाद फिर उससे बचने के लिए मेरे पास फिर 2 ऑप्शन ये आ रहे थे कि या तो इसको जो है हम क्रश के थ्रू जो है जो क्रश ऐसा होता है जो मार्बल का क्रश होता है वो बाज़ार में मिल जाता है। तो उसके ज़रिए जिसे हम आम लफ्ज़ों के अंदर चिप्स भी कहते हैं, वो चिप्स का फ़र्श जो है ना वो डाल देते हैं। चिप्स का फ़र्श ये होता है कि उससे पानी जो है वो लीक नहीं करता। तो पहले तो ये ऑप्शन हमारे पास आया, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये आया कि हम जो है ये जो वो होते हैं टाइल्स जो टाइल्स होते हैं वो हम कर लेते हैं। टाइल्स से भी ये होता है कि वो लीकेज का इश्यू जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अब मसला ये फिर हमारे पास पेश आ रहा था कि बजट का इश्यू हो रहा था कि बजट जो है वो बहुत ज़्यादा जा रहा था। जितना हमने एस्टीमेट लगाया हुआ था उससे जो है तकरीबन कोई अम, 50% 70% तकरीबन बजट ऊपर चला गया। तो ये भी देखना था कि जो इतना हमारे पास बजट है उसको जो हम काम कर रहे हैं उसी के हदूद के अंदर रहते हुए करना है हमने।
तो ये भी देखना था और ये भी था कि कंस्ट्रक्शन को जितना जल्दी हो सके हम इसको जो है कंप्लीट करें। तो अब ये था कि मेरा जो मसला था वो एक तो ये है कि मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक तो मैं खुद भी इसको जो है ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, देखता भी रहता हूँ और ओवरव्यू करता हूँ और इसके अलावा जो है ठेकेदार जो है उसके साथ भी जो है हर वक़्त जो है उसका भी मैं सर खाता रहता हूँ कि ऐसे करना है, वैसे ही करना है। और दूसरा मसला ये था कि सुबह जो है मुझे 7 बजे उठना होता था। 7 बजे उठने के बाद फिर मैं जाता था अपने उधर साइट के ऊपर जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन हो रही है। वहाँ पर फिर तकरीबन मुझे जो है सुबह-सुबह वहाँ पर जो दीवारें होती हैं उनको क्यूरिंग करनी होती है। क्यूरिंग उसे कहते हैं तराई मतलब कि पानी जो है वो नई जो ईंटें लगी होती हैं उनके ऊपर पानी देना होता है। कि जितना ज़्यादा वो पानी एब्ज़ॉर्ब कर ले उतना ज़्यादा अच्छा होता है। जितना वो वेट जो है वो अपने अंदर वो ले आती है मतलब कि पानी से जो है वो एक मजबूती आ जाती है और ऊपर से ये होता है कि जब हम इसके ऊपर प्लास्टर करते हैं तो वो फिर वो फटता नहीं मतलब क्रैक्स नहीं आते। तो ये एक तो आप आपके लिए भी एक टिप है कि जब आप कभी फ्यूचर के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन करें तो उसके लिए एक टिप भी हो गई कि जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसके अंदर क्यूरिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। वरना अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि दीवारों के अंदर जो है आपको क्रैक्स दिखते हैं तो वो वजह यही होती है कि जो प्लास्टर आप करते हैं उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो वजह यही होती है कि आपने उसकी क्यूरिंग नहीं की होती है यानी कि उसको पानी नहीं दिया होता। तो वो भी एक ज़िम्मेदारी थी मेरी कि सुबह मज़दूरों के आने से पहले जो है वो उनकी क्यूरिंग करना। फिर उसके बाद तकरीबन तो मज़दूर 8 बजे आते थे। 8 बजे आने के बाद फिर वो अपना काम शुरू कर देते थे। फिर उसके बाद उनकी जो है मैं निगरानी थोड़ी-सी करता था कि उनको एक तो बताता भी था और ऊपर से वो थोड़ा-सा उनका ज़रा काम-वाम जो है आज मैं उनको बता देता था कि आज क्या-क्या काम करना है उन्होंने और कुछ उनसे पूछ भी लेता था कि क्या-क्या काम आप लोग आज करेंगे। ख़ैर फिर उसके बाद इस तरीके से जो है थोड़ी देर मैं वहाँ खड़ा रहता था, एक आधा घंटा, पौना घंटा। इतनी देर में 9 बज जाते थे, 9 सवा 9 हो जाते थे, तो फिर उसके बाद मैं ऑफ़िस के लिए निकल जाता हूँ। तो फिर ये होता है अभी भी इस वक़्त मौजूदा वक़्त में भी उधर कंस्ट्रक्शन हो रही है और मुझे इसी तरीके से रोज़ सुबह जाना होता है, हफ़्ता इतवार की छुट्टी भी एक तरह से मेरी नहीं होती कि मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ जाके सारा ये देखता हूँ निगरानी में कि यार ये किस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। और ये भी होता है कि ये जो मज़दूर होते हैं ये थोड़े-से कामचोरी भी करते हैं। लेकिन ये जो मज़दूर हैं इनमें बहुत अच्छे मतलब के हैं, ये कामचोरी तो करते हैं लेकिन काम भी अपने तरीके से पूरा करते हैं ये लोग। बहरहाल फिर उसके बाद अभी यहाँ पे मैं इतना बिज़ी रहा हूँ कि मैं पूरे इस हफ़्ते के अंदर 2 हफ़्तों के अंदर जो है मेरा बिल्कुल ये तो ख़ैर पहले से कंस्ट्रक्शन हो रही है पर इन 2 हफ़्तों के अंदर इतना बिज़ी रहा हूँ कि मैंने जो है बिल्कुल भी वीडियोज़ जो है इस वज़ह से मेरी नहीं आ रही थी। उसके लिए मैं बिल्कुल आपसे माज़रत चाहता हूँ क्योंकि अब जो है मैं रोज़ाना की बेस के ऊपर जो है वीडियोज़ डालता रहूँगा और साइट की भी जो है वो वीडियोज़ मैंने जो है बनाई भी हैं और उनको भी एडिट करके जो है फिर वो आपके लिए मैं पेश करूँगा, आपको भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से जो है हमने कंस्ट्रक्शन करी है। तो बहरहाल अब तक की अपडेट्स के अंदर यही था। फिर मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के अंदर और बताता हूँ आपको वो साइट्स जो है वो किस तरीके से बन रही है और दिखाऊँगा उसके अंदर आपको बहुत सारी टिप्स भी मिलेंगी और कल को अगर आप अपनी कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको जो है काफ़ी चीज़ें जो है सीखने को मिलेंगी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही स्टोरी वाइज़ से मैं हूँ अली ज़ैदी। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।